नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसके लिए महागठबंधन अभी से ही पूरी तरह से एक्टिव और सक्रिय हो चुका है। लगातार आप देख रहे हैं कि महागठबंधन बैठक भी कर रहा है। आपको याद होगा कि महागठबंधन की पहली बैठक 17 तारीख को हुई थी, दूसरी बैठक 24 तारीख को हुई थी और अब तीसरी बैठक 4 तारीख को होनी है। लेकिन ऐसे में एक बड़ी खबर भी आ रही है। कांग्रेस की एक चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है और ये चिट्ठी अब तेजस्वी यादव के पास भी पहुंच गई है। तो इस चिट्ठी में क्या है, सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत आपको जी। रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस की एक चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, ऐसा क्या है उस चिट्ठी में? देखिए, जिस की बात कही जा रही थी कि महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, वह जितनी मजबूती के साथ लगी हुई है, तो एक बात तो समझना पड़ेगा कि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, वही कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, चेयरमैन भी हैं। बीते दिन पहली बैठक में ही उनके तेजस्वी यादव के नाम का अनाउंसमेंट हो गया था। तो अब 2 बैठकें हुई, तीसरी बैठक की 4 मई को डेट अनाउंस है कि 4 मई को डेट अनाउंस उस दिन बैठक होगी। उससे पहले जो कांग्रेस ने जो लिस्ट जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, या यूं कहें कि कांग्रेस ने उसको आम आवाम के लिए डाल दिया है कि देख लीजिए, राष्ट्रीय पार्टी इसी तरह से नहीं है, कुछ न कुछ दम खम है। सबसे पहले हमने सब जितनी भी कमिटियां हैं, वो 4-5 कमिटी जो बनने की बात थी, उसमें सारा कुछ कांग्रेस का फुल तैयार है और ये चिट्ठी कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को भी भेज दी है। तेजस्वी यादव को कृष्णा अल्लावरू, जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं और संगठन के जो राष्ट्रीय वो है मामलों को देखते हैं, उनके लिए भी वो चिट्ठी भेज जारी किया गया है। तो क्या है रवि जी, बिना देरी के हम जानना चाहेंगे कि उस चिट्ठी में ऐसा क्या है जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है? देखिए, चिट्ठी जो सोशल मीडिया में डाली गई है, या यूं कहें कि वह कांग्रेस ने उसको जानबूझ करके वो डाला है कि आम आवाम के लिए सब लोग देख ले। तो उसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी है, ठीक है। जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन अध्यक्ष तेजस्वी यादव हैं। तो हर जितने भी घटक दल, जितने भी अलायंस पार्टनर हैं, सबसे 4-4, 3-3 नाम आना था। तो कांग्रेस ने भी अपने नाम उसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी कर दिया। मैनिफेस्टो कमेटी जो हर पार्टी का मैनिफेस्टो होगा, तो उसमें तो महागठबंधन का भी मैनिफेस्टो होगा। तो मैनिफेस्टो भी कमेटी, उसके लिए भी कमेटी हर दल से, हर अलायंस पार्टनर से बना है। तो कांग्रेस ने का भी मैनिफेस्टो कमेटी बन गया है। कैंपेन कमेटी, जो चुनाव के दरमियान प्रचार प्रसार होगा, उसके लिए भी हर घटक दल, हर अलायंस जो है सो महागठबंधन के उनकी ओर से कमेटी बनेगी। उसके लिए भी मीडिया से अब बात करना होगा, तो उसके लिए हर अलायंस पार्टनर जो भी हैं महागठबंधन के, उनके भी प्रतिनिधि एक रहेंगे। तो वो कौन रहेंगे, यह भी है सोशल मीडिया, जो अभी बहुत ही मजबूत पकड़ जिसकी होगी वही जीत सकेगा सोशल मीडिया में। तो सोशल मीडिया जब तक मजबूत नहीं करिएगा, तो आपकी पहुंच आम आवाम तक नहीं होगी। तो ये कांग्रेस ने भी सोशल मीडिया का अपना लिस्ट अपने, यानी कि रवि जी आप कह रहे हैं कि 5 कमेटी का गठन हो चुका है। बिल्कुल वही हम कह रहे हैं कि 1 बाय 1 जो 5 कमेटी है, पांचों कमेटी का नाम जो है सो इसी सूची में है, जिसकी बात कही जा रही है कि सोशल मीडिया में कांग्रेस ने डाल रखा है। तो किस किस को जगह मिली है इस कमेटी में, वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, पहली कमेटी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी थी, उसका हम लोगों ने 10 दिन पहले ही उसके नाम की घोषणा कर रखी थी। कौन कौन लोग हैं, वही कमेटी है, वही लाइव सिटीज की बात पर मुहर भी लगी है कोऑर्डिनेशन कमेटी पर। देखिए, कृष्णा अल्लावरू जो कांग्रेस के बिहार मामलों के प्रभारी वो हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस हैं राजेश राम वो हैं, शकील अहमद खान जो विधानसभा में विधायक दल के नेता हैं कांग्रेस के, वह हैं। इसी तरह से मदन मोहन झा जो विधान परिषद में जो कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं पार्टी की ओर से, उनका नाम है। ये 4 नाम जो है सो कोऑर्डिनेशन कमेटी में है। ये आपको हम ये है। और उसके बाद मैनिफेस्टो कमेटी, जो मैनिफेस्टो कमेटी जिसको घोषणा पत्र कहते हैं, संकल्प पत्र कहा जाता है, वही मैनिफेस्टो कमेटी बना है। उसमें भी 7 नाम है कांग्रेस। 7 नाम है इस मैनिफेस्टो कमेटी। बिल्कुल, उसमें अमिताभ दुबे हैं, करुणा सागर एक्स IPS अधिकारी, और शिव जतन ठाकुर, अली अनवर, जगदीश प्रसाद, पंकज सहताम, मंजीर
आनंद साहू, ये मंजीत। हाँ, मंजीत आनंद साहू, ये 7 नाम हैं इसमें। ये ठीक है। मैनिफेस्टो जो प्रचार प्रसार कमेटी होगी, माने जो संकल्प पत्र या घोषणा पत्र जो कह लीजिए, उसके लिए यही 7 नाम चयन किया गया है कांग्रेस की ओर से। ठीक है, ये बात हुई मैनिफेस्टो कमेटी की। अब कैंपेन कमेटी में किस किस को जगह मिली? देखिए, कैंपेन कमेटी में जो ये कांग्रेस की ओर से यह प्रयास किया गया है कि जो सांसद हैं, एक सांसद एक दो को छोड़ करके, जैसे कि तारिक अनवर का नाम नहीं है उसमें, अब उनको लगता है तारिक अनवर को कोई और बड़ी जिम्मेदारी के साथ नवाजा जाएगा बिहार के चुनाव में, इस बार विधानसभा के, क्योंकि वह बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, के पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, तो ऐसे में उनका कद तो बहुत बड़ा है बिहार में, तो ये या देश के स्तर पर भी, तो ये कैंपेन कमेटी में मोहम्मद जावेद जो सांसद हैं कांग्रेस के, वो इनको जगह मिली है। एक और सांसद हैं मनोज राम जो सासाराम से हैं, उनको जगह मिली है। समीर कुमार सिंह एमएलसी हैं, उनको जगह मिली है। प्रवीण कुशवाहा को जगह मिली है। कैसर अली को जगह मिली है। ये 5 नाम है कैंपेन कमेटी में, तो ये लोग रहेंगे। फिर मीडिया कमेटी बनी है, जो मीडिया कमेटी बहुत अहम होती है, क्या बोलना है मीडिया से, क्या इंटरेक्शन, कैसे इंटरेक्ट करना है, इसलिए एक जो मीडिया कमेटी बनी है उसमें अभय दुबे और राजेश राठौर, तो ये दो ही जगह मिली है उसमें। फिर अब हम आते हैं सोशल मीडिया। सोशल मीडिया भी बहुत अहम है। अब उसमें मनु जैन है, प्रणव है और सौरभ कुमार है। ये 3 लोगों का नाम उसमें चयन किया गया है। तो ये जो अब जितनी 5 कमेटी की चर्चा थी और 5 कमेटी का डिमांड किया जा रहा था कि सब लोग जल्दी जल्दी नाम दीजिए, क्योंकि अब चुनाव गिने चुने महीने बच गए हैं बिहार में, तो इस लिहाज से तैयारी के लिहाज से कांग्रेस निश्चित रूप से इसमें अव्वल होती हुई दिखाई पड़ रही है। कि पूरी तरह से सक्रिय, पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है कांग्रेस। देखिए, आपने ये तो बता दिया कि कांग्रेस की तरफ से कौन कौन से वो लोग होंगे, कौन कौन से वो चेहरे होंगे जिनको इस कमेटी में जगह मिली है, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि राजद की तरफ से, वीआईपी की तरफ से, लेफ्ट की तरफ से कौन कौन है? अब देखिए, राजद की जो हम लोगों के पास में प्रारंभिक जो जानकारी है, प्रारंभिक जानकारी यही है, और वही है भी। कोऑर्डिनेशन कमेटी में रणविजय साहू है, ठीक है, अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, संजय यादव हैं राज्यसभा सांसद, और चौथा नाम है आलोक मेहता का। ठीक है, तो ये इसके तरफ से, और विकासशील इंसान पार्टी सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी की पार्टी से इसी कोऑर्डिनेशन कमेटी में आपको मुकेश सहनी स्वयं है, उसके बाद से बाल गोविंद बिंद हैं, उसके बाद पप्पू चौहान है। 3 नाम वहां से आपको आया है विकासशील इंसान पार्टी सन ऑफ मल्लाह महागठबंधन का जो अलायंस पार्टनर है उससे। अब हम आते हैं दीपांकर भट्टाचार्य की पार्टी जो भाकपा माले है उससे, तो उससे कुणाल है, कुणाल वही स्टेट के सेक्रेटरी वो जो है कुणाल है, धीरेन्द्र झा है, राजा राम सिंह है। ये 3 नाम, 3 चेहरे वहां से हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी में। इसी तरह से सीपीएम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से ललन चौधरी, अजय कुमार और अवधेश कुमार, ये 3 नाम उधर से हैं। सीपीआई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से आपको राम बाबू कुमार, राम नरेश पांडे और अजय कुमार सिंह, ये 3 नाम है। ये 3 नाम है, बिल्कुल। और सबसे पहले इसकी जानकारी आपको लाइव सिटीज ने ही दी है। लेकिन रवि जी, अब ऐसे में एक और प्रश्न उठता है जिसकी चर्चा मैंने शुरू में ही की थी कि लगातार बैठक पर बैठक हो रही है। पहली बैठक 17 को, दूसरी बैठक 24 को, और अब तीसरी बैठक 4 तारीख को होने वाली है। क्या लगता है 4 तारीख को बैठक के अंदर कौन से बड़े बड़े फैसले लिए जा सकते हैं? देखिए, 4 तारीख को जो अन्य जो कमिटियां हैं, अन्य घटक दल अलायंस पार्टनर का, उस पर बात होगा। उसके बाद से मैनिफेस्टो सबसे इम्पोर्टेंट है। मैनिफेस्टो पर क्या होगा उस पर भी, उसका भी यानी कि मुद्दा, चुनावी मुद्दा। बिल्कुल। देखिए, तेजस्वी उसी पर फोकस्ड भी हैं इस बार। आप देखिएगा कि माई बहन मान योजना उनका एकदम टैगलाइन है, वो वही पंच लाइन आप समझिए, महागठबंधन का कह लीजिए। तेजस्वी लीड कर रहे हैं महागठबंधन को, तो वह पंच लाइन है माई बहन मान योजना। और हम बार बार एक बात कहते हैं कि मैया योजना जो झारखंड में पड़ोसी राज्य में जो इम्पैक्ट दिखाया है, उससे सबक लेने की बात है, और वही तेजस्वी करते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं। तो उसके बाद से अन्य जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात कही जा रही है, उसमें भी इजाफा करने की बात तेजस्वी ने कह रखी है। गैस में सब्सिडी की बात कह रहे हैं। तो यह सब उनका पंच और टैगलाइन होगा तेजस्वी यादव का। और नौकरी रोजगार तो है ही है, पलायन का मुद्दा तो है ही है, यह तो उनका 2020 में भी था। तो नारा भी दे रहे हैं कि खुशहाल बिहार तेजस्वी सरकार। बिल्कुल। देखिए, तो
जिस बात को हम कह रहे हैं एक बड़ी लकीर तेजस्वी खींच रहे हैं, इसको कई लोग नहीं मानते हमारी बात को और बोलते हैं, लेकिन निश्चित रूप से तेजस्वी ने जो लकीर खींची उस पर देखिए आपको एनडीए को भी नौकरी रोजगार की बात करनी पड़ रही है। रोज आए दिन निकाला जा रहा है कितने लोगों को नौकरी, इतने लोगों को रोजगार। तो यह जो है सो तेजस्वी ने ही जो विसात बिछाई है उसी विसात पर एनडीए भी बैटिंग बॉलिंग करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ये बड़ी लकीर है। इसको इस तरीके से आप बिहार इसी के लिए तो सबसे पिछड़ता जा रहा है। आप प्रशांत किशोर से भी बात करिए, वह भी यही बात करेंगे। जो भी विजनरी नेता है, जो भी बिहार में कुछ जानते हैं पहचानते हैं, वह निश्चित रूप से इस लाइन पर, इसी टैगलाइन पर बात करेंगे आपको। लेकिन 4 की तैयारी बड़ी है रवि जी। खबर तो ये भी आ रही है कि तमाम विधायक पहुंचेंगे, तमाम सांसद पहुंचेंगे, तमाम जिला अधिकारी पहुंचेंगे। देखिए खबर तो ये भी आ रही है रवि जी कि 4 तारीख की बड़ी तैयारी है, फोन घूमना भी शुरू हो गया। देखिए फोन घूम रहा है, तेजस्वी खुद मॉनिटर कर रहे हैं, तेजस्वी खुद देखिए हर जगह जा रहे हैं। और यही नहीं कर रहे तेजस्वी, अब हर गांव में देर रात फोन से भी संपर्क में है। वो जानकारी देखें, ठीक लालू के पैटर्न, लालू का स्टाइल जो लालू किया करते थे उसी को अडॉप्ट भी तेजस्वी ने किया है। हर पॉकेट में स्वयं रिंग करके बात कर रहे हैं। तेजस्वी का फोन जा रहा है, तेजस्वी का फोन जा रहा है अद्यतन स्थिति की, गांव में वो जानकारी ले रहे हैं, क्या है उधर का, क्या है इधर का, क्या। तो यह सब भी जानकारी वो इकट्ठा कर रहे हैं। तो यह निश्चित रूप से तेजस्वी अब बड़ी स्ट्राइक करने के चक्कर में है। और निश्चित रूप से जो 4 मई को जो तैयारी है, जो महागठबंधन की जो बैठक होगी, तेजस्वी उस बैठक में रहेंगे। आप मान के चलिए कि उस दिन, इसीलिए स्थल का चयन अभी तक एक बिल्कुल वेन्यू क्या होगा इससे पर्दा अभी तक नहीं उठा है, क्योंकि उसमें बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे। अच्छा। एमएलए, एमपी, एक्स एमएलए, एक्स एमएलसी, जिला अध्यक्ष, जिला के सचिव, तो यह सब। और उसी में कोऑर्डिनेशन भी बनेगा कि आपको किस किस जिला में कैसे कैसे जाना है और कहां कहां पर जो प्रमंडलीय जो इंचार्ज बनाया गया है पार्टी की ओर से, तो कई सारे एक से मुंह मिलाया जाएगा। समझ लीजिए कि जितने अलायंस पार्टनर हैं सबके जिला अध्यक्ष होंगे, सबके प्रधान महासचिव होंगे, जिला प्रभारी। तो यह सब मिला जुला करके देखिएगा कि बड़ी कमेटी बनती हुई दिखाई पड़ेगी और ये बूथ के स्तर तक, एकदम प्रखंड स्तर तक ये हिट करेगा इनका। लेकिन आपको भी याद होगा रवि जी, लगातार हम लोग इसकी चर्चा करते रहे कि एनडीए कहीं आगे बढ़ गया है, महागठबंधन न जाने क्यों पिछड़ता चला जा रहा है। लेकिन अब आपको क्या लग रहा है, अब तेजस्वी यादव की ये मुस्तैदी क्या दिखा रही है? क्या अब दोनों ने एक दूसरे को टक्कर पटकनी देने को तैयार हैं? देखिए तेजस्वी यादव निश्चित रूप से एक बात समझ लीजिए, जो फिर से पुराने समाजवादी नेता और जन नायक कर्पूरी ठाकुर के साथ में शागिर्द रहे, उनके साथ काम करने वाले मंगनी लाल मंडल को बड़ा स्पेस दिया है उन्होंने। और यही दिखाई पड़ता है कि जब मंगनी लाल मंडल जो जानकार माने जाते हैं, बड़े समाजवादी नेता रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, तो ये उनको, उनकी समझ वो लालू प्रसाद यादव के भी करीबी रहे हैं। तो वो हर चीज को देखें और नीतीश कुमार को भी उन्होंने देखा है, समझा है। तो आप समझा जा सकता है कि मंगनी लाल मंडल को जब स्पेस मिल रहा है और जिस तरीके से जगदानंद सिंह पार्टी कार्यालय नहीं आ रहे, तो यह तेजस्वी की जो चिंता है उसकी। तो क्या रवि जी अब कोई कहेगा कि एनडीए बहुत आगे चला गया है, महागठबंधन पिछड़ता चला जा रहा है, तो क्या अब भी इस तरह की चर्चा होगी या तेजस्वी यादव ने अब सब कुछ कंप्लीट कर दिया है? तेजस्वी यादव जो जितनी बात कही जा रही थी, बीते दिन संजय यादव भी पार्टी कार्यालय गए थे, वहां बैठे थे, सब चीज को समझा था, बुझा था, और मंगनी लाल मंडल भी वहां पर थे। तो कई सारी बातें हो रही हैं कि उस गैप को कैसे पाटा जाए, जगदानंद सिंह को गैप को कैसे पाटा जाए। बिल्कुल। तो वो उस लिहाज से मंगनी लाल मंडल को, हमारी समझ जहां तक दिखाई और समझ पा रहे हैं कि वह जो है सो एक बड़ी जिम्मेदारी से उनको नवाजा जाएगा। अगर इसमें विलंब हुआ तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी महागठबंधन को भुगतना पड़ेगा। महागठबंधन को नहीं तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। निश्चित रूप से देखिए, अनुभव का तो लाभ लेना चाहिए, और घर में जब अनुभव का वाला आदमी है और उसको आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, तो फिर तो कहीं ना कहीं आप फिर बैकफुट पर आ जाइएगा। आपको लड़ना बहुत तगड़े पहलवान से है, सामना आपका बहुत तगड़ा पहलवान से हो रहा है। सिर्फ एनडीए नहीं है, अब तो जनसुराज भी है। वही कह रहे हैं। तो ये कैसे आप इस चीज को तैयारी करिएगा, कैसे आप इसको ये करिएगा, इसके लिए आपको निश्चित रूप से बहुत बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। और उसमें थोड़ी सी भी छोटी छोटी चूक भी आपके लिए बड़ा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप 2020 को फिर से अपना दोहराएं, ये हम बार बार कहते हैं। ये 2025 है, 2025 में कुछ नया करना। ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है, और ये मेरा अंतिम सवाल होगा आपसे, पशुपति पारस का क्या है? क्या खबर आ रही है रवि जी पशुपति पारस को लेकर? देखिए, पशुपति पारस भी
उनकी पार्टी भी अलग से मीटिंग सीटिंग कर रही है, वो लगी हुई है। देखिए वो अगर महागठबंधन में यदि आएंगे तो निश्चित रूप से आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं, जो तैयारी तो देखिए अब तो पशुपति पारस ही बेहतर बता सकते हैं आएंगे कि नहीं आएंगे। हालांकि उन्होंने एनडीए से नाता तोड़ लिया है, बावजूद इसके एक बात समझिए कि जो उनकी हर जिले में उनकी पार्टी की ओर से कार्यक्रम किए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं और गांव-गांव तक लोग जा रहे हैं और उनकी पार्टी में एक अलग से विंग है दलित सेना, वह भी काम कर रही है। तो यह निश्चित रूप से यह आपको अगर महागठबंधन में आएंगे तो यह वोट बैंक उनको मिलेगा और साथ में तेजस्वी को फायदा होगा इसका? तेजस्वी को फायदा होगा, उसमें महागठबंधन को बल मिलेगा। बिल्कुल। पूर्व सांसद चंदन सिंह है और सूरजभान सिंह भी है उनके साथ। तो यह एक चंक जब एक ब्लॉक जब जुटेगा तो यह मजबूती प्रदान करेगा महागठबंधन को। तो चलिए अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।